वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल 1 2.2। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल के बारे में आपने बहुत से आर्टिकल और बहुत सी न्यूज़ देखी होगी। मतलब इंडियन ऑयल ने जो रशियन ऑयल है उसको लेने से मना कर दिया है। उसके पीछे क्या कारण है, इसकी क्या सच्चाई है, इस बारे में आज बात करेंगे। बहुत से न्यूज़ आर्टिकलों में देखने को मिल रहा है कि रशियन ऑयल है जो को मतलब इंडिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर मतलब बैन किया है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके मतलब कुछ रीज़न है जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाल ही में मतलब इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिमूव कर दिया है रशियन ऑयल को अपनी लिस्ट से। मतलब जो अब आने वाले मद में जून में यानी कि जून जुलाई में जो मतलब टेंडर देते हैं, मतलब एक टेंडर निकालते हैं जिसके अंतर्गत मतलब जो विदेशी कंपनी है वो कहती है कि मतलब कि क्रूड ऑयल के लिए टेंडर दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मतलब ये भारत है, ठीक है, और भारत ने मतलब एक टेंडर दे दिया है कि मतलब भाई हमें कच्चा तेल चाहिए और जो हमें अच्छी क्वालिटी का तेल देंगे हम उनसे ऑयल लेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें मतलब जो होने वाला है वो अब मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है। देखो, जो रशिया का एक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से उसको बोलते हैं यूराल। क्या है? URAL, यूराल नाम का एक क्षेत्र है से, ठीक है। तो मतलब बस इसी क्षेत्र का मतलब वहाँ पे वैसे 4-5 जो क्षेत्र है वहाँ से तेल मिलता है, ठीक है, मिलता है। उसको उस ऑयल को मना नहीं किया गया। जो यूराल वाला जो ऑयल है उस बस सिर्फ उसी को मना किया गया है कि मतलब ये वाला ऑयल हम नहीं लेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? जो यूआरएल में ऑयल निकलता है, यूआरएल में जो ऑयल निकलता है ये मतलब रशिया में, ये रशिया के पास ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हाँ, इंडियन ऑयल ने उसको लेने से मना कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊँ, इंडियन ऑयल ने कहा कि मतलब इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसका ऑयल नहीं लेंगे, हमको एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल चाहिए, ठीक है। अब देखो, सल्फर की मात्रा ज़्यादा उनसे क्या होता है, अगर सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका रिफाइनरी में एक तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है, ठीक है, टाइम बर्बाद होगा। और जब भी हमें मतलब कोई भी हाई रैंक मतलब हाई कंटेंट वाला ऑयल मतलब प्रोडक्ट बनाना होता है, मतलब ऑयल से संबंधित, तो उसमें ना जो सल्फ़र होता है वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, जो सल्फ़र है, सल्फ़र वाला जितना भी ऑयल होता है वो हमारे जो मतलब ऑटोमोबाइल्स होते हैं और मतलब गाड़ीज़ होते हैं, ठीक है, उनको मतलब उनमें भी प्रॉब्लम होती है, उनके इंजन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं सल्फ़र वाले ऑयल से, ठीक है। हमारे देश में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, पर अगर बाहरी देश की बात करें जैसे USA हुआ, UAE हुआ, ठीक है, तो उसमें एक अलग से ही अल्ट्रा सल्फ़र के नाम से एक ऑयल अलग से ही मिलता है, ठीक है। और सबसे खास बड़ी बात क्या है कि इंडियन ऑयल जितना मतलब क्रूड ऑयल बाहर से लेता है, ठीक है, और उसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम से कम कर क्या करता है, इसको विदेश में इंपोर्ट कर देता है, सॉरी एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये आपको जानकर पता नहीं हैरानी होगी, जो भी होगी। वैसे सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी रिफाइनरी है वो भारत में ही है, ठीक है। तो इसमें लेकर मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मतलब जो रशियन क्रूड ऑयल है सिर्फ उसी को मना की गई है, उससे अलग मतलब रशिया में और भी जगह ऑयल पाया जाता है उसको मना नहीं किया। जो मतलब जितना भी से ऑयल मतलब यानी कि यूराल क्षेत्र में पाया जाता है उसी को मना किया गया है, उससे अलग किसी भी तेल के क्षेत्र को मना नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, वैसे इसमें है कि मतलब कुछ और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ रशियन ऑयल को मना किया गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रशियन ऑयल को ओनली टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। उसमें मतलब 2-3 स्थान है जहाँ पर इसको मतलब बैन कर दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या है, रशिया का तो यूराल हो गया, ठीक है। और यूएई का है एक जो दास है, दास ही यूएई का है, मतलब अरब के देशों का है, ठीक है। और तीसरा है वह है थंडर हॉर्स। क्या? थंडर हॉर्स है, जो ये है रिलेटेड यानी कि यूएसए से, अमेरिका के पास का क्षेत्र है, ठीक है, मैक्सिको खाड़ी के पास का, ठीक है। इन मतलब 3 जगह के जो मतलब ऑयल थे उनको मना कर दिया है कि हम तुमसे अभी ऑयल नहीं लेंगे, हमको हाई क्वालिटी ऑयल की सब बनाना है, मतलब बनाना है, तो हमें क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए। ये ओनली रशिया के लिए नहीं है, आप बहुत से आर्टिकलों में छपा है कि जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी जो है, ठीक है, वो हाथ मिला रहे हैं। और उसको देखते हो लोगों ने मतलब एक अफवाह चला रखी है कि मतलब रशिया मतलब कि अमेरिका के प्रेशर में आकर आकर भारत सरकार ने मतलब क्या किया है कि रशिया से मतलब तेल लेना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। और तेल के प्राइस बढ़ने का मैटर थोड़ा अलग है और ये बढ़ना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि क्यों मतलब बढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि ऑटोमोबाइल को ना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब लोग पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मोटरसाइकिलिंग का यूज़ करना कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। वही वाली बात है, अगर मैं
गाँव की बात करूँ तो गाँव में वो खेतों में जाना होता है ना, तो कोई पैदल जाना पसंद नहीं करता है, सब बाइक से जाना पसंद करता है। तो तेल की मतलब तेल के रेट बढ़ाने में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। और सरकार आपसे डायरेक्ट वो वाली बात है, अगर मैं सीधी सी बात आपसे कहूँ तो अगर आपसे सरकार बोलने लगी कि मुझे 10 रुपये पर व्यक्ति चाहिए तो आप नहीं दोगे, ठीक है। तो टैक्स के रूप से आपसे पैसा लिया जा रहा है, वो आपके देश में लगाया जाएगा, आपकी उन्नति में लगाया जाएगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। आज भी की बात करूँ कि अप्रोक्सीमेटली 40% बच्चे जो है स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब SC/ST कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, सरकार का कोई प्राइवेट इनकम सोर्स तो है नहीं, लेंगे तो आपसे ही, ठीक है। तो अगर आपको मतलब इस महंगाई से बचना है तो आरक्षण को त्याग दो और महंगाई से अपना आप बच जाओगे, ठीक है। जब तक आरक्षण रहेगा महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। वही वाली आप सिंपली आप नोट कर सकते हो। आप मतलब एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो बीटेक करने के लिए अगर 160 लाख रुपए मतलब पर ईयर देता है, ठीक है। और इसी डिग्री करने के लिए दूसरा जो जो आरक्षण कैंडिडेट होते हैं वो इसी करने के लिए कुछ नहीं देते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो मतलब देखो ये पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे हमसे ही जाएगा, ठीक है। तो आरक्षण लोगे तो महंगाई तो होगी, और उस महंगाई का भुगतान सबको करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान मतलब किसी कैटेगरी का सदस्य हो, ठीक है। अब बात आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो ये मतलब ये जो है जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जो ऑयल बैन किया गया है वो क्या गया, मतलब एक तो USA का, रसिया का और UAE का, ठीक है। UAE का, ठीक है। मतलब 3 जगह का जो मतलब सल्फर जिसमें जाता था, सिर्फ वो वाला ऑयल बैन किया गया है, ठीक है। मतलब कोई भी इसमें राजनीतिक या फिर कोई भी इसमें धार्मिक कोई भी प्रेशर वाली बात कोई नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और देखो, जब भी हाई क्वालिटी का ऑयल बनाना होता है उसके लिए मैंने आपको बताया सल्फर उसमें बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। अब देख, कच्चा तेल आता है, क्या आता है, कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल जो होता है वो रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी में जाने के बाद उसमें पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है, गैसोलीन बनता है और LPG बनता है। और हाँ, अगर LPG की बात करूँ तो LPG में हाल ही में कल में का जो मतलब कमर्शियल सिलेंडर होता है उस पर अप्रोक्सीमेटली 250 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है। 250 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब देखो, देश के विकास में सारा आपका सहयोग है। देश में अगर महंगा होगी उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप भी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री इसमें कुछ नहीं करता है, ना इसमें कोई करता है केंद्र मंत्री, ठीक है। तो मतलब देखिए, इसको मतलब कोई भी मतलब इसको पॉलिटिकल व्यू से ना ले, ये सिर्फ एक बिजनेस का, तो बिजनेस के इसको एक बिजनेस के रूप में लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मतलब आपको कहीं से चावल खरीदना रहो, आपको मतलब चावल चाहिए A ग्रेड का, ठीक है। और दूसरी जगह आपको B ग्रेड का चावल मिलता है, ठीक है। तो आप A ग्रेड का मतलब ऐसे थोड़ी मतलब आप बंगाल से चावल खरीदना, बंगाल में चावल मिलता है A ग्रेड का और ये बिहार में मिलता है B ग्रेड का, ठीक है। और बंगाल, बिहार की और उत्तर प्रदेश की मान लीजिए, इनकी मतलब कुछ बहस चल रही है, कुछ भी किसी टॉपिक को लेकर, मुद्दे को लेकर इनमें कुछ पथराव यानी कि भेदभाव या विद्रोह हो चुका है, ठीक है। तो आप मतलब जबकि आपको तो चाहिए A ग्रेड का चावल, A ग्रेड का चावल चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने इससे चावल नहीं लिया, क्यों? ये बिजनेस पर्पस है, ये कोई मतलब वो नहीं है, ये बिजनेस पर्पस से ले रहा है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल से भी ये सोच रहा है कि हमें फ़ायदा कैसा होगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इंडियन ऑयल वहाँ से क्रूड ऑयल मंगवाएगा, कच्चा तेल वहाँ से मंगवाएगा, उसको रिफाइन करेगा, रिफाइन करने के बाद उसको USA और UAE में एक्सपोर्ट कर देगा, मतलब उसको वहाँ पर भेज देगा, ठीक है। जिससे हमें डबल मुनाफा होने वाला है, ठीक है। देखो, हम मतलब हमारे देश के व्यक्ति अब भी इतने समृद्ध नहीं है कि वो मतलब एक हाई क्वालिटी पेट्रोल यूज कर सके, ठीक है। हाई क्वालिटी पेट्रोल के बहुत रेट बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं। और देखो, वैसे तो लोग बात करते हैं कि जो पेट्रोल होता है वो 45 से 40-50 पर बैरल आता है, पर जो रिफाइनरी खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिफाइनरी में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब वहाँ से मतलब कहीं से भी ऑयल लाए डायरेक्ट उसका डायरेक्ट यूज़ कर लाए। देखो, डायरेक्ट रूप से कुछ भी यूज़ नहीं होता है ज़िंदगी में। आप एक छोटी से छोटी वस्तु ले लीजिए, उसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए इसमें, ठीक है। चाहे उसमें खाना हो, हमारा पीना हो, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी, हम किसी चीज़ को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, रिट्राइव करना पड़ता है, ठीक है, या फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। जो ये प्रोग्रेस में जितना भी खर्चा आता है उसको सारे खर्च को जोड़कर प्लस में मतलब कमीशंस होते हैं हमारे, इनको जोड़कर तभी उसका रेट निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें, ठीक है। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम।